वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मिलवाता रहता हूं डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट से और बताता हूं इंडस्ट्री में चल रहे ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, आपने देखा कि कंप्यूटर साइंस में भी आप वेरियस टेक्नोलॉजीज़ एंड फील्ड्स में जॉब ले सकते हैं और आपको मिलवाया मैंने अलग अलग एक्सपर्ट से, चाहे वो एंड्रॉयड डेवलपर हो या जावा डेवलपर हो, या आपने देखा कि डेटा साइंस में भी आपका अच्छा खासा स्कोप है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड एक अलग टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसके फील्ड में बहुत ही अच्छा स्कोप है यहाँ पर भी और आउटसाइड भी। आप अच्छे खासे पैकेजेस में जॉब कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्स फोर्स के बारे में, और सेल्स फोर्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डेवलपर मिस्टर नंद अरोड़ा, जो कि सेल्स फोर्स में पिछले 4 साल से हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे डिस्क्रीट लर्निंग चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मिलवाते हैं सभी दर्शकों को एक अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्री से एक्सपर्ट से। तो इस बार हमारे साथ हैं सेल्स फोर्स की इंडस्ट्री से मिस्टर नंद अरोड़ा, जो कि एक सीनियर डेवलपर हैं, जिससे हम जानेंगे कि कैसे एक कोई भी स्टूडेंट अपना कैरियर सेल्स फोर्स के फील्ड में बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे पहले आता है, क्योंकि एंड्रॉयड की तरह या फिर किसी और फील्ड की तरह, फुल स्टैक डेवलपर की तरह सेल्स फोर्स उतना फेमस नहीं हो पाता है जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि सेल्स फोर्स क्या है और ये कैसे डिफरेंटली है बाकी सारी फील्ड से। ओके, तो सेल्सफोर्स एट द वेरी बेस ऑफ इट एक सीआरएम है। ओके, बट या सीआरएम मींस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट? सो इसमें आप अपने कस्टमर्स के, अपने डील से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं और फिर उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट मेक्स सेल्सफोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इज ये फर्स्ट SaaS प्लेटफॉर्म था। ओके, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये प्रोवाइड करता था। सो दैट एक्चुअली मेड द मेजर इम्पैक्ट। ओके, सो बिफोर सेल्सफोर्स आपके पास पहले भी थे सीआरएम्स, एंड आई बिलीव आगे भी होंगे सीआरएम्स। बट हम्म। पहले जो सीआरएम्स थे उन सबको इंस्टॉल करने की कॉस्ट, प्लस फिर अगर आपको उसको इंटरनेट पे लाना है, ओके, कहीं से भी एक्सेस करना है, तो उस सब की कॉस्ट होती थी। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को सेटअप करना पड़ता था। बट सेल्सफोर्स ने इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल बना दिया। एंड कब किसी को भी अगर यूज करना है तो यू जस्ट हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद सेल्सफोर्स, और लाइसेंसेस आप परचेज कर सकते हो। एंड लाइसेंस जितने बेसिकली यूजर्स हैं आपके, जितने लाइसेंसेस आप यूज कर रहे हो, उसके बेस पे आपकी बिलिंग होगी। सो सेटअप के सारे झंझट हट गए एंड इजीली एक्सेसिबल हो गया। एंड एज आई सेड, सेल्सफोर्स इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। सो दिस रियली मेड एन इम्पैक्ट। तो बेसिकली दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का आता है कि ये जैसे इस फील्ड में हमारे पास जो है वो कौन सी लैंग्वेजेस हमें सीखनी पड़ेंगी तब हम इस फील्ड में जा सकते हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी, क्या इसके बारे में आप गाइड कर पाएंगे? सो एज सच कोई आपको स्पेसिफिक लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये दो चीजें होती हैं। सेल्सफोर्स में एक्चुअली काफी सारी लिमिटेशंस है, बिकॉज यू नो इट्स अ शेयर्ड प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। तो इट्स नॉट जस्ट कि आपके लिए डेडिकेटेड है सर्वर, काफी सारे सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो उस सब के लिए सेल्सफोर्स काफी रिस्ट्रिक्शन ऐड करता है। ओके। प्रोसेसिंग आप कर सकते हो, कितने सीट बार आप कर सकते हो, ये सारी चीजें। तो बेसिकली तो कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने बताई? मैनेज बीच में करना पड़ता आपकी है अपना कोड जो भी आप लिख रहे हो। बहुत आपकी एडवांस ऑडियो लेवल जो की। है वो कट रही है, तो थोड़ा सा अगर आप बता पाएं, क्योंकि बीच में आपकी ऑडियो कट गई थी, थोड़ा सा बैक जा पाएं। कि मैंने पूछा ओके था कि ओके, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं? नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई स्पेसिफिक नहीं। सेल्सफोर्स की अपनी एक लैंग्वेज है, एपेक्स, एपेक्स। जो जिसमें हम डेवलप करते हैं, कोड लिखते हैं, यस। बट वो अगेन आपको अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए एपेक्स आने की जरूरत नहीं है, ये काफी सिमिलर है जावा के। ओके, सिंटेक्स वाइज एंड डेटा जैसे हम एक्सेस करते हैं, उस सब के रिस्पेक्ट में जावा से काफी सिमिलर है। बट यस अगेन यू, आपको सब कुछ स्टार्टिंग में आने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये दो चीजें चाहिए।
तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर और एंड एल्गोरिदम्स एज एन, पे ध्यान रखना है। या बट इतना भी नहीं, कोई एडवांस लेवल का नहीं, अगर आप डिसेंट लेवल पे भी हो उसके तो आप इजीली कोड कर सकते हो। ओके ओके। एपेक्स में मेरे ख्याल से आपको आईडी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, सीधा लॉगिन करो और वेब बेस्ड होता है प्रोग्रामिंग, आई गेस। यस यस, कोई तो डिफरेंट जैसे आपके आप मतलब वो बाकी आईडी लैंग्वेजेस या में। विजुअल हाँ। स्टूडियो कोड, हम्म। विजुअल स्टूडियो कोड आप यूज कर सकते हो, बट वो मैंडेट नहीं है। आप वेब पे ही, अपने ब्राउजर विंडो पे ही आप डायरेक्टली कोड कर सकते हो। अच्छा, आप पिछले लगभग 4 साल से हैं इस इंडस्ट्री में, तो बाकी इंडस्ट्री से जैसे आपके और भी फ्रेंड रहे होंगे, चाहे वो बैकएंड डेवलपर रहे हो या फिर फुल स्टैक डेवलपर रहे हो, एंड्रॉइड डेवलपर भी रहे होंगे, तो उन सब की इंडस्ट्री से या फिर यूआईएक्स वगैरह में गए होंगे सब, तो उन सब से आपकी फील्ड में आपको क्या अच्छा लगता है? सो सेल्सफोर्स में आपको सिर्फ बैकएंड तक आप लिमिटेड नहीं रहते, ओके? आप बिजनेस में एक्चुअल प्रोसेसेस हो, तभी आप पूरा सेल्सफोर्स करके राइट पॉइंट ऑफ डेवलपर्स, आप सारी की सारी बिजनेस प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हो, आपको एक्चुअली पता चलता है कि आप इस बिजनेस कोई कैसे वर्क कर रहा है। तो ये चीजों ने मेरे को काफी अट्रैक्ट किया था सेल्सफोर्स से, मैंने लर्न करना शुरू किया, एंड कम से इजी भी लगा मेरे। तो बीच में इनकी वॉइस कट गई थी, तो मैं बता दूं दर्शकों को कि इनका कहना ये है कि जो बाकी इनके फ्रेंड्स हैं या जो भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में हैं उसमें और सेल्स फोर्स में इनको अच्छा ये लगता है कि इनमें पूरे बिजनेस में आप इन्वॉल्व होते हो, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। पूरा बिजनेस मॉडल कैसे चल रहा है आप वो जान पाते हो, और क्लाइंट से भी आपका इंटरेक्शन होता रहता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डिफरेंट हैं। तो ऐसा नहीं है जिसके दिमाग में क्वेश्चंस होंगे कि बाकी इंडस्ट्री ज्यादा बेटर है, ऐसा नहीं है। सेल्स फोर्स भी काफी अच्छी इंडस्ट्री है। और आपके सामने जो शख्स बैठे हुए हैं वो कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है, वो सेल्स इंडस्ट्री में 4 साल से लगभग एक्सपीरियंसड है, और अभी फिलहाल जो है वो काफी एक अच्छी पोजीशन पे हैं। तो चलिए उनसे अगले कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपकी जर्नी कैसे रही, आप सेल्स फोर्स की तरफ कैसे गए, और आपका जर्नी कैसा है अब तक का? ये तो एक्चुअली स्टार्ट तो बिल्कुल बाय चांस हुआ था। सो कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट में मैं बैठा था, एंड देयर वाज दिस कंपनी जिसमें मैं हूँ अभी, ओके? वो आए रिक्रूटमेंट के लिए। तब मेरे को भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सेल्सफोर्स क्या होता है, क्या होता है। आई वाज लाइक जस्ट ठीक है, ये बेटर पैकेज दे रहे हैं, इसमें चले जाते हैं। सो दैट हाउ इट स्टार्टेड। बट या जब मैं गया कंपनी में तो मैंने सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तब इंटरेस्ट भी बना, बिकॉज एज आई सेड आपको स्टार्टिंग से ही पूरे जर्नी में इन्वॉल्व होना पड़ता है, राइट? एंड थैंकफुली आई गेस मेरी जो कंपनी थी उन्होंने भी मेरी काफी हेल्प की वहाँ पे, कॉलीग्स ने। तो मेरा इंटरेस्ट बना, एंड जब मैंने सीखना शुरू किया तो मेरे को पता चला कि ये सिर्फ सेल्सफोर्स सीआरएम तक लिमिटेड नहीं है, उसमें भी बहुत सारी चीजें, आपको बस यूआई, आपको जावास्क्रिप्ट पे वर्क करने को मिलता है। आप म्यूलसॉफ्ट इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ सेल्सफोर्स। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आपको वर्क करने को, इंटीग्रेशन आप डिफरेंट सिस्टम के साथ करते हो। तो ये सारी चीजें मेरे को अच्छा काम मिलता गया, तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे बिल्ड हो रहा है। तो भाई ये तो कॉलेज से स्टार्ट हुआ था, कैंपस प्लेसमेंट इनका हुआ था उस कंपनी में, और उसके बाद सेल्स फोर्स की जर्नी इनकी स्टार्ट हुई और अभी तक अच्छा चल रहा है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट जाने से पहले घबराते हैं, सोचते हैं कैसा इसका स्कोप है, आगे का फ्यूचर कैसा है। तो जैसे कि अभी पेंडेमिक आया था, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ा सेल्स फोर्स की इंडस्ट्री पे आपको लगता है? Effect pada, but positive effect. I guess because Salesforce, as I mentioned earlier, is a software as a service, right? You can access it from anywhere, and because of this pandemic, we are all forced to work from our homes, right? Even if you don't want to. So customers, businesses ये realize कर रहे हैं कि उनको कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिसको वो कहीं से भी एक्सेस कर सके, एंड सेल्सफोर्स अभी करंटली उस मार्केट में लीड कर रहा है, B2B बिजनेस में। तो ओके। जितने भी आपके सेल्स यूजर्स हो गए, आपकी सर्विस टीम हो गई, ये सब रिमोटली वर्क कर सकते हैं यूजिंग सेल्सफोर्स। तो जैसे कि कॉलेज में हम थर्ड ईयर में हैं या सेकंड ईयर में भी हैं, सेकंड थर्ड ईयर में, तो उस टाइम से कॉलेज स्टूडेंट कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है? क्योंकि इस सेशन का जो है ना वो मेन हमारा पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट को गाइड करना कि अगर वो सेकंड थर्ड ईयर से स्टार्ट करें तो किसी एक टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे जा सकते हैं।
तो क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि अब आपको 4 साल हो चुके हैं, तो आप बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रेटेजी बना के चलना चाहिए, थर्ड ईयर में भी हैं अगर स्टूडेंट हमारे तो। ओके सो मैं बस ये बोलूंगा, अगर आपको सेल्सफोर्स लर्न करना है तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन बेस्ट रिसोर्स सेल्सफोर्स ही प्रोवाइड करता है। उनका एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेल हेड प्लेटफॉर्म। ओके, उसमें आपके पास ट्रेल्स होते हैं, बेसिकली बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। ओके, उसमें आप जाइए, सेल्फ पेज मॉड्यूल है, आप जस्ट पढ़िए। उनकी लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कनेक्टिंग है। ओके, सो वो आपको एंगेज रखता है पूरे टाइम, ऐसा नहीं लगेगा आपके बोर हो रहे हो। प्लस वो लास्ट में चैलेंजेस भी होते हैं हर एक ट्रेल के। सो जस्ट जो ऊपर आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड दो चार क्वेश्चन होंगे, या तो फिर हैंड्स ऑन चैलेंज। सो वो प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो फ्रॉम, और उसमें सारी चीजें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर चीज है उसमें। सो आपको, और एज अ सेड, सेल्फ पेस्ड है, आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं। ये नहीं है कि वो इंस्ट्रक्टर ने चार चीजें पढ़ा दी है, मेरे को तो समझ में आई नहीं, तो आपको हम्म। अगर कुछ डाउट लग रहा है तो आप वापस आके दोबारा सेम चीज पढ़ सकते हो। एंड कम्युनिटी भी सेल्सफोर्स की अब स्ट्रांग हो रही है, काफी हो चुकी है। डॉक्यूमेंटेशन मेरे को अभी तक इतनी पसंद नहीं आई है सेल्सफोर्स की, मैं 100% रिलाई नहीं करता उस पर। बट जो डेवलपर कम्युनिटी है बाकी सेल्सफोर्स की, वो स्ट्रांग हो रही है। एंड आपको इजीली कहीं पे भी अपनी प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिल जाएगा। प्लस लर्निंग के लिए ट्रेल हेड इज द बेस्ट फॉर सेल्सफोर्स। तो क्या कोई कॉलेज के टाइम में वो कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हैं स्टूडेंट इस पे, इस फील्ड में? नहीं, I don't think so, because as I said, it's a B2B B2B product. Okay, so तो ये है कि इस businesses फील्ड की नॉलेज रख कैसे सकते ऑपरेट हैं, कर रहे हैं वो। इस फील्ड की नॉलेज रख सकते हैं, और बाकी प्रोजेक्ट्स आपके या जितने भी चल रहे हैं, तो आप इस तरह से इस फील्ड में भी जा सकते हैं। कोई ज्यादा स्पेसिफिक लैंग्वेजेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये है कि आप एटलीस्ट जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसके अलावा आपके पास जो कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करे होने चाहिए, चाहे आप जावा पे काम कर रहे हैं या फिर जावा की जो अलग अलग टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ही बताई हैं, उन पे नॉलेज होना चाहिए आपको। चाहे वो आईडी हो, चाहे आपका जो गिट एनवायरनमेंट है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब आप कंपनीज में बैठेंगे तो आपकी चीजें यही टेस्ट होती हैं बेसिकली। तो अच्छा, इस फील्ड से रिलेटेड ये हमने क्वेश्चंस पूछे हैं कि क्या सही है और कैसे कैसे इस फील्ड में हम आगे जा सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बच्चों को आजकल बहुत ज्यादा वो लगता है कि फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब में जाने का। तो सेल्स फोर्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसी बड़ी कंपनीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं या नहीं, आपको क्या लगता है? और आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। बिल्कुल होती हैं। सो दिक्कत, एक दिक्कत में एक्चुअली हमारे, हम ये जो आपका हो गई, फेसबुक हो गई, गूगल हो गई, ये सारी B2C कंपनीज है, राइट? तो इसलिए हम्म। हम रोज सुनते हैं, रोज यूज करते हैं, हमको लगता है कि काफी अच्छी कंपनी, एक्चुअली है ये काफी अच्छी कंपनीज। बट अगर आप B2B डोमेन में आएंगे, विच इज बिजनेस टू बिजनेस, तो सेल्सफोर्स का काफी नाम है इसमें। एंड एज ए सेड कि काफी पेस पे ग्रो कर रहा है, काफी अच्छी पेस पे ग्रो कर रहा है। सो इसकी मार्केट रिक्वायरमेंट है काफी। इनफैक्ट मेरे को, मैंने नौकरी पे प्लस लिंक्डइन पे मेरे को आते रहते हैं रोज ऑलमोस्ट पोस्ट या फिर मैसेजेस फॉर द ओपनिंग्स। ओके, एंड वी आर बिग कंपनीज, बिग फोर दैट आर अवेलेबल इन इंडिया, डिलॉयट में काफी हायरिंग है, PwC, एसेंशियल में भी काफी हायरिंग है। सो हर आपको मेजर इंडस्ट्री में, प्लस नॉट जस्ट दीज, आपको अपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, लाइक Airbnb, your banks like Goldman Sachs, all these are also using Salesforce. Amazon is also using Salesforce. सेल्स फोर्स तो ऐसा नहीं है कि जॉब मार्केट कम है, या फिर स्टार्टिंग में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। सो एंड बिकॉज इंडिया में एटलीस्ट ये काफी न्यू टेक्नोलॉजी है अभी। सो आप इजीली आपको इंडस्ट्री में मिल जाएगी जॉब। बहुत अच्छे से आपने ये डाउट भी क्लियर कर दिया बच्चों का, क्योंकि ये होता है क्वेश्चन, क्योंकि हमें तो पता है पर एटलीस्ट स्टूडेंट्स को डर लगा रहता है कि कैसा होगा इस फील्ड में जाने के बाद, बड़ी कंपनीज हाथ से तो नहीं चली जाएंगी। तो इन्होंने भी बताया, और मैं भी आप लोगों को बता दूं कि अगर आप 2-3 साल अगर आप सही से इसमें काम करते हैं, इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझ जाते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बिजनेस को समझते हैं। तो बिजनेस मॉडल जब आपको पता होता है, तो जब आप कंपनी स्विच भी करेंगे, नहीं भी करेंगे, तो भी आपका जो पैकेज है वो आसानी के साथ आपका 20 पार हो जाता है, 20 लाख प्लस आपको मिलने लग जाता है। पर एक्सपीरियंस आपको अच्छे से होना चाहिए, 2-3 साल आपको लगाने पड़ेंगे थोड़े से। तो और इसमें ग्रोथ ऐसा नहीं है कि कम है, ग्रोथ बहुत है। और आगे कुछ मैं क्वेश्चंस आप पूछना चाहूंगा कि
लास्ट में आप ये बता दीजिए कि कुछ टिप्स, जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, ये पढ़ लेते हैं वहां से, ये टेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं। तो इंटरव्यूज जो आप अभी देते हैं, एक तो कॉलेज लेवल पे होता है, वो तो डिफरेंट होता है। वो तो कई बार, क्योंकि सबको पता है कि कंपनीज को कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में तो पता होगा नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप 1-2 साल काम कर लेते हैं इस फील्ड में, सेल्स फोर्स में, तो इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए और क्या टिप्स हो सकते हैं उसके लिए, सेल्स फोर्स के लिए? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओके। जो दर्शक है ना, वो कुछ एक्सपीरियंस लोग भी देख रहे होंगे जो सेल्स फोर्स में होंगे ऑलरेडी। तो उनके लिए क्या टिप्स है, कैसे वो स्विच करेंगे या चीजें चेंज कर रहे हैं, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कैसे वो सीख सकते हैं, वो आप बताइए, थोड़ा सा गाइड करिए। ओके, सेल्स फोर्स एक्चुअली मेरे को बहुत इजी लगता है। इजी इन द सेंस कि लिमिटेड ही हैं चीजें जो पूछेंगे लोग इंटरव्यूज में। इंटरव्यूज की अगर मैं रिस्पेक्ट में बात करूँ तो एंड अगर जस्ट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप उसी चीज पे फोकस करो इंटरव्यूज में जो आपने एक्चुअली इम्प्लीमेंट करी है और फिर अच्छे से आपने पढ़ा है उसके बारे में। बिकॉज हम ऑब्वियसली हर बार कई बार होता है कि इंटरव्यू को इम्प्रेस करने के लिए या फिर जस्ट दिखाने के लिए इंटरव्यूअर को एक भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो फिर हम आंसर नहीं कर पाते। सो हम्म। जस्ट फोकस उन चीजों पर करो जिससे आपको पता है आपकी अच्छी कमांड है। प्लस सेल्सफोर्स एज सेड इंडियन मार्केट में एटलीस्ट काफी न्यू है अभी। ओके, तो वो इंटरव्यू क्वेश्चंस भी अगर आपने ढंग से 1 साल भी प्रिपेयर कर लिया ना, 1 साल का भी आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इजीली क्रैक कर लोगे। और यूजुअली क्वेश्चंस इन ऑटोमेशन टूल से रिलेटेड होते हैं। प्लस अगर आपने इंटीग्रेशन पे वर्क किया है तो 3-4 ज्यादा से ज्यादा वेज हैं इंटीग्रेट करने के एक्सटर्नल सिस्टम से, तो उन सब के बारे में पढ़ सकते हैं आप। सो या एंड इंडिया में काफी न्यू मार्केट है, सो इसलिए ज्यादा ज्यादा ये बिल्कुल भी टफ नहीं होती है। तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने काफी सारे डाउट्स क्लियर करे, क्योंकि एक पूरी सेल्स फोर्स इंडस्ट्री के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और कम लोगों के इंटरव्यूज भी अवेलेबल हैं। तो इस फील्ड में भी लोगों को, ताकि अच्छा लगे कि हाँ स्टूडेंट्स को कि एक और फील्ड है हमारे लिए, क्योंकि क्या होता है हमारा माइंड फिर कम सोचता है कि हाँ सिर्फ इतनी फील्ड्स अवेलेबल है, इसी में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारे चैनल का पर्पस ये है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी से लोगों को लेकर आए, एक्सपर्ट्स को लेकर आए, ताकि पता चले कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं पैरेलली, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं जिधर भी आपका माइंड करता है, और क्या क्या चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड होगी, इसलिए हम ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया, जिसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हम दोनों एक ही कॉलेज से थे और अब हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में हैं, लेकिन एक ही क्लास से रहे हैं। तो चलिए फिर मैं अगले एपिसोड में मिलता हूँ फिर किसी नए एक्सपर्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए और बताने के लिए, बहुत सारा हमने डिस्कशन करा, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके। थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि आपके पास पहुंच सके नोटिफिकेशन सबसे पहले।